दोस्तों, अगर आप अब तक किसी पुलिस वाले से डरते नहीं थे या फिर पुलिस वाले को मुंह तोड़ जवाब देते थे या फिर पुलिस को ऐसा ही समझते थे कि पुलिस है कुछ क्या करेगी, तो ऐसा सोचना या फिर समझना बंद कर दीजिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नया कानून लागू हो चुका है, तो इसके बाद पुलिस वालों को बहुत अधिक पावर मिल चुकी है। जो नया कानून है, भारतीय न्याय संहिता, तीनों नए कानून जो लागू हुए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें पुलिस वालों को अधिक पावर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी वो धाराएं हैं जिसके तहत पुलिस वालों से पावर अधिक हो चुके हैं पुलिस वालों के, या फिर आपको पुलिस वालों से किसी भी तरीके से उनसे नहीं भिड़ना चाहिए या फिर उनसे नहीं उलझना चाहिए। ना ही आपको पुलिस वालों से कभी बदतमीजी करनी चाहिए, ना ही उनसे झड़प करनी चाहिए, और मारपीट तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, मारपीट करते हैं आप पुलिस वाले से, या फिर आप पुलिस वाले को किसी भी पुलिस वाले को आप चाटा मार देते हैं, तो ऐसे में आप परेशानी में आ सकते हैं। तो अगर आप भी किसी भी पुलिस वाले को उतना विशेष नहीं समझते थे या फिर यह सोचते थे कि अब पुलिस वाले को जब तक किसी बड़े अधिकारी का ऑर्डर नहीं मिलता या फिर मजिस्ट्रेट से वारंट नहीं मिलता तो वह आपकी गिरफ्तारी नहीं कर सकता, तो ऐसा सब आपने मन से निकाल लीजिए। क्योंकि आपके जो दिमाग में ऐसी बातें अगर बैठी हुई हैं, तो वह अब जो पुराने कानून था उसके तहत खत्म हो चुकी हैं। अब जो नया कानून है उसमें बिना वारंट के भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है किसी भी छोटे मामले में, और पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और उसे हथकड़ी भी लगा सकती है। क्योंकि पहले आदमी सोचते थे, जो इंसान होते थे, कि वो पुलिस कभी भी किसी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगा सकती या फिर बड़े अपराध में हथकड़ी लगा सकती है, तो अब ऐसा नहीं है। पुलिस आपको कभी भी किसी भी अपराध में हथकड़ी भी लगा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पुलिस को क्या पावर मिल चुकी है, क्या ऐसी धाराएं बन चुकी हैं जिसके तहत पुलिस और ही शक्तिशाली हो चुकी है पुलिस वाले, या फिर मैं आपको बता दूं कि पुलिस से पंगा लेने पर आपको बहुत अधिक मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, या फिर कौन सी वो धाराएं जिससे आपको बचकर रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि किसी भी पुलिस वाले से अगर आप बदतमीजी करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पुलिस वाले से आपकी बहसबाजी हो जाती है, तो आप उससे बदतमीजी करने लगते हैं, उससे तू तड़ाके की बात करने लगते हैं, या फिर कहीं कभी तो ऐसा होता है कि आप पुलिस वाले से गाली गलौज करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी भी पुलिस वाले से अगर आप बदतमीजी करते हैं और पुलिस वाला अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा देता है, या फिर पुलिस वाला तुरंत ही आपको गिरफ्तार कर सकता है। वह कंप्लेंट भी दर्ज न करे तो भी आपको तुरंत गिरफ्तार कर सकता है उसी समय पर। जब आप उस पुलिस वाले से बदतमीजी करेंगे तो आपको वह गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन अगर आप पुलिस वाले की गिरफ्तारी करने सोचते हैं या फिर उसकी कंप्लेंट दर्ज कराने सोचते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर पुलिस से आप बदतमीजी करते हैं तो आप तो गिरफ्तार तुरंत हो जाएंगे उसी समय पर। जिस समय पर आप बदतमीजी कर रहे हो उसी समय पर पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर देगा, और आप पर जो मामला बनेगा, जो हमारा नया कानून है भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 के तहत आप पर मामला बनेगा, और आपको 3 माह की सजा होगी और साथ में 2500 रुपये का जुर्माना होगा, और साथ में वह आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं उसी समय पर। जब आप बदतमीजी करेंगे उस पुलिस वाले से, तो आपको वह उसी समय पर गिरफ्तार कर सकते हैं बिना FIR के या फिर बिना शिकायत की या फिर बिना वारंट के। अगर आप पुलिस वाले से बदतमीजी करते हैं तो वह किसी भी बिना रीजन के, या फिर आप बस इतना ही काफ़ी है कि आप उससे बदतमीजी कर रहे हैं पुलिस वाले से, तो वह आपको अरेस्ट कर सकता है, आपकी गिरफ्तारी कर सकता है। लेकिन अगर आप शिकायत करते हैं तो आपकी शिकायत नहीं लिखी जाएगी। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि कोर्ट में जाकर उस पुलिस अधिकारी की शिकायत करें, तो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्रोविजन है। उसके लिए भी मैं अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूं कि उसके लिए क्या करना होगा, या फिर किस कंडीशन में किसी पुलिस वाले की आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं या फिर उस पर मामला दर्ज करा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी पुलिस वाले से अगर बदतमीजी करते हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो नया कानून है उसमें आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कि किसी भी पुलिस वाले से आपकी कोई झड़प हो जाती है, किसी भी तरह की से कोई झड़प हो गई है, आप उस पर हाथापाई करने लगते हैं, या फिर हाथापाई नहीं भी की है, कोई झड़प हुई, छोटी मोटी झड़प हुई है, और आप उस पर ऐसा लगता है कि पुलिस वाले से आपकी छोटी झड़प हो गई, आपने उसे पकड़ा, उसने आपको पकड़ा और एक दूसरे को हिला दिया, या फिर किसी भी तरीके से ऐसा लगता है कि आपकी झड़प हो गई पुलिस वाले से, तो ऐसी स्थिति में जो मामला बनेगा आप पर, वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 के तहत मामला बनेगा। अगर किसी भी पुलिस वाले से आपकी झड़प हो जाती है, उस पुलिस वाला आपकी शिकायत दर्ज कर देता है, या फिर शिकायत दर्ज भी नहीं करता है, तो भी आपको वह उसी समय जब आप उससे झड़प करेंगे या फिर उससे हाथापाई करने की कोशिश करेंगे, तो उस स्थिति में आपकी तुरंत गिरफ्तारी कर सकता है, उसी समय गिरफ्तारी कर सकता है बिना FIR की। और FIR दर्ज करता है तो उस आप पर जो मामला बनेगा वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 के तहत मामला बनेगा, और आपको 2 साल तक की सजा होगी अगर किसी भी पुलिस वाले से आप झड़प करते हैं। तो किसी भी पुलिस वाले से कोई भी झड़प नहीं करनी है, किसी भी तरह से मारपीट करने की कोशिश नहीं करनी है, वरना ऐसे में आप
दिक्कत में आएंगी, आपको परेशानी होगी। तो पुलिस वालों से आपको सावधान रहना है। अब जो नया कानून है, क्योंकि इसमें अब पुलिस वालों की ही चलने वाली है और पुलिस वालों के हाथ में ही कानून होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस वालों की, अब जो पुलिस वाले को आप समझते थे कि पुलिस वाले हैं क्या कर लेंगे जब तक वारंट नहीं आएगा, गिरफ्तार नहीं करेंगे या फिर किसी भी तरीके से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो आसानी से जमानत भी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अब पुलिस वाले से अगर आप किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई झड़प करते हैं, तो ऐसे में आप परेशानी में आ सकते हैं। तो आप पुलिस को इज्जत देना शुरू कर दीजिए, या फिर पुलिस को जो आपके नज़रिए में लगता था कि पुलिस वाले हैं क्या कर लेंगे, तो ऐसा सोचना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अब पुलिस के पास पावर आ चुका है कानून का। और आपको मैं बता दूं कि पुलिस इसका चाहे दुरुपयोग करे या फिर आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन अब पुलिस के पास पावर आ चुका है कानून का और पुलिस पावरफुल हो चुकी है। तो पुलिस से आपको दूरी बना के रखनी है और उसको इज्जत देना बंद कर दिए थे, तो आप इज्जत देना और उन्हें पुलिस को सम्मान देना शुरू कर दीजिए। अब चाहे पुलिस उस कानून का सदुपयोग कर दे या फिर दुरुपयोग कर दे, वो उनके हाथ में है, लेकिन पुलिस को पावर मिल चुका है नए कानून में। और मैं आपको बता दूं कि अगर पुलिस चाहे तो आपकी एफआईआर तुरंत दर्ज करा सकती है, आपको बिना एफआईआर के भी गिरफ्तार कर सकती है। तो अगर आप चाहते हैं पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कराना तो इतना आसान नहीं होगा, तो आप पुलिस से दूर रहें। या फिर अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह से आपकी कोई बहसबाजी हो जाती है पुलिस से, तो वहाँ से निकलने की कोशिश करें या फिर उस मामले को शांत या फिर दबाने की कोशिश करें, उस वहाँ से निकल जाएं, वरना आप ऐसे में परेशानी की सामना करना पड़ेगा और आपको दिक्कत तो आएगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप किसी भी पुलिस वाले पर कोई हाथ उठा देते हैं, कि कभी भी कोई थप्पड़ मार देता है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि किसी भी पुलिस वाले ने आप पर हाथ उठाया किसी भी मामले में, आपसे एक दो आपको लगा दिए, कान के नीचे दबा दिए, तो आप भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है आपको, तो आप भी उस पुलिस वाले से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं, आप उसको थप्पड़ मारते हैं, तो आप पर जो मामला बनेगा, जो आपका जो कार्रवाई की जाएगी, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 के तहत की जाएगी और आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है। तो ऐसा अगर आप करते हैं, कभी भी किसी पुलिस वाले को आप थप्पड़ मार देते हैं, कि अभी लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ऐसा करना, ऐसे कार्य करने से बचें, या फिर ऐसा करना कभी भी सोचे भी ना कि अगर किसी भी मामले में कोई भी सिचुएशन है और आप पर पुलिस वाला हाथ फिरता है, तो आप उस पर कभी भी रिटर्न में हाथ ना उठाएं, वरना आपको दिक्कत परेशानी, आपको 5 साल तक की लिए सजा हो सकती है और दिक्कत परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि पुलिस का जो पावर हो चुका है वो बहुत अधिक बढ़ चुका है। नए कानून में पुलिस ही महान, या फिर मैं कहूँ पुलिस ही सर्वश्रेष्ठ होने वाली है। क्योंकि पुलिस से अगर आप अच्छे से व्यवहार रखते हैं तो ठीक है, अगर आप पुलिस से थोड़ी नोकझोंक करते हैं तो आपके लिए दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और आपको अगर किसी भी पुलिस वाले से कोई लड़ाई हो जाती है किसी भी तरीके से, तो आपको 5 साल तक की सजा होगी भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 के तहत, अगर आप कभी भी किसी पुलिस वाले पर हाथ उठा देते हैं तो ऐसा अगर आपके पास कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, किसी भी पुलिस वाले को आपको हाथ उठाने की नौबत आती है, तो ऐसे करने से आप बचें, वरना आपको 5 साल तक की सजा होगी। तो अब इसके बाद करते हैं बात कि कोई व्यक्ति, कभी भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आता है, अरेस्ट करने आता है, तो कई प्रकार ऐसे होता है, कभी व्यक्ति कोई व्यक्ति नाटकबाजी करने लगता है, या फिर कई प्रकार के बहाने बताने लगता है कि अगर आप हमें गिरफ्तार करके जाएंगे या फिर गिरफ्तार लेकर जाएंगे तो मैं अपने आप को मार लूँगा या फिर कोई सुसाइड कर लूँगा, या फिर नाटकबाजी बताने लगता है कि आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि मेरे परिवार से तो कोई जेल गया ही नहीं है। अब अगर कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने जाता है और वह व्यक्ति किसी भी तरह से कोई बहाने करता है, कोई नाटक नौटंकी करने लगता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ 226 के तहत मामला बनेगा, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा, जो हमारा नया कानून है उसके तहत, और उसे 1 साल तक की सजा होगी। जो गिरफ्तारी करने गया वो पुलिस वाला, वो मामला अलग है, लेकिन जो 226 का जो मामला बनेगा वो अलग से बनेगा और उसे 1 साल तक की सजा होगी। तो अगर कोई व्यक्ति कभी भी किसी भी पुलिस वाले के सामने कोई नाटक बताता है, कोई नौटंकी बताता है, या फिर किसी भी तरह से कोई ऐसे कृत्य करने लगता है, गिरफ्तार होने से भागता है किसी भी तरीके से, तो उस व्यक्ति को 1 साल तक की सजा होगी। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाता है तो पुलिस वालों को बहुत अधिक पावर हो चुकी है। आपको पुलिस वालों से सावधान रहना चाहिए, या फिर मैं बता दूं कि पुलिस वालों को इज्जत करना शुरू कर देना चाहिए, या फिर पुलिस से जो व्यवहार थे वो सुधार के रखिए। अगर पुलिस वाले से आप व्यवहार खराब करते हैं तो ऐसे में आप फंस सकते हैं। या आज की जो वीडियो है आपकी जानकारी के लिए मैंने बनाना उचित समझा, क्योंकि जो पुलिस वालों को बहुत अधिक शक्तियां आ चुकी हैं नए कानून के तहत। अब वो किसी भी व्यक्ति को कभी भी अरेस्ट कर सकती है और कभी भी किसी भी व्यक्ति को उठा सकती है किसी भी मामले में। उसको अब वारंट की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि किसी भी तरीके से अगर आप पुलिस से बदतमीजी करते हैं तो उस मामले में, या फिर पुलिस
से आप छीना झपटी करते हैं, कोई गाली गलौज करते हैं, पुलिस को थप्पड़ मारते हैं, तो इस मामले में पुलिस किसी भी वारंट के बिना आपको अरेस्ट कर सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो नया कानून है जो 1 जुलाई से लागू हो चुका है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, क्या पुलिस की पावर है। क्योंकि अधिकतर मामलों में आप पहले वो मिलता था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस वाले से भिड़ जाता था, कहीं कोई छोटी मोटी बात हुई और पुलिस वाले ने कुछ बोला तो आप भी उससे भिड़ जाते थे, आप भी उस पर हाथ उठाने लगते थे, या फिर आप भी हाथापाई करने लगते थे कि आप उसको गाली गलौज करने लगते थे पुलिस अधिकारियों से। तो ऐसा करना बंद कर दें, वरना अब बहुत मुसीबत होने वाली है। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं, किसी पुलिस वाले के साथ बदतमीजी करते हैं, किसी पुलिस वाले के साथ आप छीना झपटी करते हैं, या फिर पुलिस वाले को किसी भी तरीके से कोई हानि पहुंचाते हैं, कोई आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं, किसी भी तरह से कोई क्षति पहुंचाते हैं, तो आप ऐसी दिक्कत परेशानी में, बहुत अधिक परेशानी में जाने वाले हैं और आपको जेल डायरेक्ट होगी, पुलिस आपको उठाकर जेल में डाल देगी। या फिर किसी भी पुलिस वाले का आप कोई ऐसा कोई कार्य कर रहा है पुलिस वाला और उस कार्य को आप उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, कोई गिरफ्तार करने आता है, तो ऐसे में भी आप दिक्कत परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि पुलिस को क्या क्या पावर मिली है, कौन कौन सी धाराओं से आपको सतर्क रहना चाहिए, और पुलिस से कभी भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, ना ही पुलिस से कभी भी भिड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप पुलिस से भिड़ेंगे तो आप सीधा जेल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को मैं आपको बता दूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह वीडियो बहुत कम अच्छी लगी होगी, क्योंकि पुलिस के से सब जानते हैं कि पुलिस को अधिक पावर हो गए होंगे, तो पुलिस अपनी दादागिरी चलाएगी। तो इस वह पुलिस पर डिपेंड करता है कि पुलिस अपनी दादागिरी चलाती है या फिर व्यक्तियों को कानून का पालन करने के लिए अपने जो नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो करती है और सभी व्यक्तियों को एक समान कानून में लाने का प्रयत्न करती है। वो पुलिस पर निर्भर करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको पुलिस से सतर्क रहने की जरूरत है और पुलिस की इज्जत करना शुरू कर दीजिए। किसी भी तरीके से अगर पुलिस से आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपको जेल ही निश्चित जाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि पुलिस को क्या क्या पावर मिली है, क्या क्या शक्ति मिली है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके किसी भी मामले में, क्योंकि नए कानून की जानकारी होना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है उसको नए कानून की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि पुराना कानून है उसकी जानकारी है आपको, तो आप सोचते हैं कि पुराना कानून जो चल रहा है उसी के तहत अब पुराना कानून बिल्कुल भी नहीं चलेगा। नए मामलों में कोई भी अपराध होगा उस पर नया कानून ही लागू होगा। तो आपको नए कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आप नए कानून की जानकारी लें हमारे इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं अपने चैनल पर लगातार ऐसी कानूनी जानकारी आपको देता रहता हूं और ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूं, आपके लिए कानूनी जानकार बनाता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी प्रश्न है आपके मन में, कोई भी आप सोचते हैं कि किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी आपके मन में प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और आपको जो भी सवाल होगा वो आपके हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आपका जवाब देंगे, या फिर अगर कोई सवाल आपका थोड़ा लंबा है या फिर ऐसा है कि उस पर वीडियो बनाई जाए तो मैं वीडियो बनाकर भी डाल दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं और आपकी कुछ भी मदद हो सकती है। तो वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि मैं इस माध्यम से अगर आपकी मदद कर सकूं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो कोई भी अगर आपको मदद चाहिए तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मिलते हैं दोस्तों ऐसी लीगल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।